हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज़। टीवीसी वीगो स्कूटी को लेकर संतोष त्रिपाठी ने कोर्ट में इसमें बताया है इसकी कमी को लेकर। जो स्कूटी रोडों पे चलनी चाहिए, जो स्कूटी मुसाफिर सफ़र के लिए होती है, आज वो स्कूटी 4 मंजिल की इमारत के ऊपर रखी है। आपको मैं बता दूं, जो टीवीसी की वीगो स्कूटी है उसको रोड पर ना चल के चौथी मंजिल पर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चौथी मंजिल पर वकील साहब ने उसे रखा है क्योंकि उसने इतने हादसे किए हैं। उनकी लड़की को हादसा की शिकार हुई, उनकी मिसेज हुई और खुद वकील संतोष त्रिपाठी उसके शिकार हुए। वीगो जो टीवीसी की है, आज आलम ऐसा है कि उन्होंने 4 मंजिल पर उसको खड़ा कर दिया है स्कूटी को, जिसको रोड पर चलना चाहिए। आप मेरी बात समझिए, जिसको रोड पे चलना चाहिए वो चौथी मंजिल पर है। अब मैं उनसे ही रूबरू होता हूँ और आपको मैं ये भी बता दूँ कि वकील संतोष त्रिपाठी ने जो टीवीसी वीगो पर किया था उसको तलब किया गया है कोर्ट में। इसके लिए आपको बधाई कि आपने पूरी तरह से इसकी कमी बताई कोर्ट को और आपकी कमी को सुने। जी, इसके बारे में क्या कहा कोर्ट ने? आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं, ये कैमरा दिखा दें आप जरा एक बार। थोड़ा मैं इधर दिखाना चाहता हूँ। ये वही स्कूटी है जिससे इनकी लड़की का क्षतिग्रस्त हुआ, इनकी मिसेस को, और स्वयं जो वकील साहब हमारे संतोष त्रिपाठी तेज था, जय कई बार 4 बार 4 बार हुए, 4 बार से ज़्यादा बार इसी स्कूटी से जा रहे थे रोड से, इनको क्षतिग्रस्त हुए। 6-6 महीना, साल भर रहा जो बेड पर रहे। आप देखिए अग्निहोत्री जी, हम लोग उपभोक्ता हैं और जिसके लिए वाहन खरीदने के लिए जो है मन बनाते हैं, ये भी चॉइस रहती कि संतुष्टि उसी को मिले। ये वाहन हमें अपनी बेटी अदिति त्रिपाठी के लिए खरीदना था। उसको अपनी कन्वेंस की ज़रूरत थी। बेटी ने हमसे ये कहा कि पापा हमको जो है ऐसी लाइट व्हीकल खरीद के दीजिए जो लड़कियों को चलाने में आसानी हो। और स्कूटी शब्द जो है, स्कूटी शब्द जो देन है वो टीवीएस कंपनी की देन है। बाकी के सारे मैन्युफैक्चरर्स जो है अपने वाहन को स्कूटर का नाम देते हैं, लेकिन टीवीएस ने जो है स्कूटर से अपना वाहन जो है लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को आकृष्ट करने के लिए लोक लुभावन विज्ञापन के साथ में जो है स्कूटी शब्द जो है इन्होंने प्रसारित किया। तो मेरी बेटी ने भी कहा कि पापा हम स्कूटर नहीं बल्कि हम स्कूटी लेंगे, और स्कूटी शब्द जो है इन्होंने पेप के नाम से बाजार में लॉन्च किया था। आगे उसमें फाइबर दिया था, मेटल कतई नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने गलती यही किया कि सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग सिस्टम या कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम या कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, आप नाम कुछ भी बोल दें, लेकिन ये ब्रेकिंग सिस्टम होता क्या है? आप एक बार कैमरे की नज़र इधर देखें। जब हम जो है ये बाया लीवर जो है दबाते हैं तो हमारे एक साथ दोनों ब्रेक लगने चाहिए। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कंपनी ने पेप में भी छोड़ा, और जब पेप के एक्सीडेंट होने चालू हो गए, लड़कियां घायल होने चालू हो गई, आगे का फाइबर जो है टूटने लगा, तो कंपनी ने क्या किया, आगे का फाइबर हटा करके और ये मेटल कर दिया। ये फाइबर हटा के मेटल कर दिया, और इसका नाम बदल करके जो है पेप से बदल करके इसका नाम वीगो कर दिया। वीगो नाम से बाजार में लॉन्च हो गया। लेकिन जो मेन चीज होती है, जो सुरक्षा की सबसे बड़ी जो है जिसकी जिम्मेदारी होती है, वो होती है ब्रेकिंग सिस्टम। कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम कंपनी ने दिया ही नहीं। कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम जिस तरीके से स्कूटी पेप में नहीं था, उसी तरीके से इनके स्कूटर वीगो में भी नहीं था। और जब इन्होंने वीगो स्कूटर लॉन्च किया तो इन्होंने इसको बाकायदा स्कूटर का नाम दिया, कहा कि भरोसेमंद है, 2 लोग इसमें आराम से बैठ करके चल सकते हैं, 2 वयस्क इसमें बैठ के आराम से चल सकते हैं, ये पूरी तरीके से भरोसेमंद है। मैं अपनी बेटी को 50,000 की गड्डी डाल करके जो है जब लेकर के जाता हूँ
लखीमपुर विशोक ट्रैक्टर एजेंसी LRP रोड पे बस से उतरता हूँ, वहाँ मेरी बेटी जाती है और वहाँ पे पेप की डिमांड करती है कि हमको पेप चाहिए। लेकिन कंपनी के जो शोरूम के लोग थे उन्होंने कहा कि पेप बंद हो चुकी है अंकल, और अब स्कूटी जो है वो केवल वीगो के नाम से कंपनी ने लॉन्च किया है। बेटी ने एक बार ये कहा भी कि ये कुछ भारी हमें लग रही है, लेकिन कंपनी के जो शोरूम वाले लोग थे उन्होंने उसको संतुष्ट किया कि साहब इसमें जो है मेटल बॉडी है, पूरी तरीके से मजबूत है, कोई खतरा नहीं है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, आप इसको आराम से ले जाइए, कंपनी पे भरोसा कीजिए। कहने की बात है कि इसमें ब्रेक में काफी दिक्कतें थी। मैंने कंपनी पे भरोसा किया क्योंकि टीवीएस एक ब्रांड थी और लोग लुभावने विज्ञापन के साथ में टीवीएस बाजार में आई थी, तो मैंने कंपनी के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया और विशोक ट्रैक्टर्स को 50,000 रुपए नकद दे मैंने टीवीएस कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा किया क्योंकि टीवीएस एक ब्रांड बन चुका था और लोक लुभावन विज्ञापन के साथ में बाजार में जो है प्रतिस्पर्धा कर रहा था। तो मैंने इस स्कूटर को वहाँ 50,000 रुपये नकद अदा करके और मेसर्स विशोक ट्रैक्टर्स लखीमपुर खीरी LRP रोड पर वहाँ से मैंने इसको क्रय किया। क्रय करने के बाद इसको मैं घर लाया और घर लाने के बाद में मेसर्स विशोक ट्रैक्टर्स ने जो है करीब 15 दिन बाद मुझको सूचना दिया कि आपकी रजिस्ट्रेशन आ गया है, आपकी RC आ गई, आपकी RC ले लिया के। तो मैंने RC ले लिया। मेरी RC पे ये चीज़ बाकायदा उल्लिखित है, एक बार कैमरे की नज़र से RC भी देख लें, आप देख सकते हैं। इस RC की मैंने मूल प्रति जो है वो न्यायालय में लगाई है। आपने सेकंड नहीं फर्स्ट हैंड लिया था? बिल्कुल नगद लिया था, पूरी तरीके से फर्स्ट हैंड लिया था। नगद इसका किया था भुगतान। और जब भी कोई वाहन नगद लिया जाता है तो उसमें डीलर का नाम लिखा जाता है। आप देखिए इसमें लिखा है कि मेसर्स विशोक ट्रैक्टर्स LRP रोड लखीमपुर खीरी, ये डीलर का नाम है। और यहाँ पे कोई जो है ट्रांसफ़र वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे बाकायदा लिखा, नीचे जो रिमार्क्स कॉलम होता है उसमें लिखा है व्हीकल रजिस्टर्ड एजेंसी न्यू व्हीकल एज न्यू व्हीकल, एज न्यू व्हीकल आप देखें साफ साफ लिखा है। यानी नए वाहन के रूप में ये आदित्य त्रिपाठी ने खरीदा था और विशोक ट्रैक्टर्स खरीदा था। लेकिन जब कंपनी न्यायालय में आती है तो कंपनी की जो है बचकाना हरकत आप देखिए। कंपनी क्या कहती है, कंपनी हम पर एक मतलब फॉल्स एलिगेशन लगाती है और वो ये कहती है यहाँ की वादनी द्वारा उपरोक्त स्कूटर खरीद के संबंध में कोई रसीद नहीं दाखिल की जिससे साबित हो सके वादनी के द्वारा उपरोक्त स्कूटी टीवीएस मोटर के अधिकृत शोरूम से खरीदी गई या पुरानी स्कूटी खरीदी गई है। लेकिन आपने तो नहीं खरीदी। मैंने नहीं खरीदी, मैंने RC दाखिल किया है कोर्ट में और RC में एक एक चीज लिखी है, विशोक ट्रैक्टर्स का नाम लिखा है, एज न्यू व्हीकल परचेजिंग लिखी है और वो कंपनी कह रही है कि मैंने पुरानी खरीदी है। कितनी बचकानी हरकत है। ये कंपनी कह रही है कि मैंने पुरानी खरीदी है। और ये बात कौन कह रहा है? टीवीएस कंपनी के, जिन पर आप लोग भरोसा करते हैं। मैं उपभोक्ताओं को भी जागरूक करना चाहता हूँ, ये टीवीएस कंपनी जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिनके ब्रांड पे भरोसा करते हैं, उनके जो है बेंगलुरु से चल करके जो आते हैं मिस्टर M अय्यप्पन जो है, इनके जो बेंगलुरु से चल कर आते हैं, टीवीएस की बाकायदा सील मोहर लगा कर, वकालतनामा लगा के, वो उनके हस्ताक्षर है। वो ये चीज़ कह रहे हैं आप नया वाहन पूरे पैसे देकर खरीदते हैं और कंपनी जो है न्यायालय में आकर कहती कि आपने पुरानी स्कूटी खरीदी है। ये बात कहने में उनको जरा सी भी लज्जा नहीं आई। ये बात कहने में उनको जरा सी भी लज्जा नहीं आई। और दूसरी चीज़ जो है, छोटा सा बच्चा भी ये चीज़ बताएगा, अगर उससे 1 to 6 पूछिए तो भले वो 100 तक ना बता पावे, लेकिन 10 तक की गिनती जो है प्राइमरी स्कूल दर्जे का बच्चा भी बता देगा कि 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6 आता है। लेकिन कंपनी यहाँ पे जो है किस तरीके की गिनती बता रही है, जरा इसको भी देखिए आप। ये M अय्यप्पन जो है उनके सिग्नेचर है और ये जवाब दे रहे हैं धारा 4 के संबंध में जवाब दे रहे हैं और 4 के तुरंत बाद धारा 6, 7, 8 के बारे में जवाब दे रहे हैं। धारा 5 के बाद में गोल हो जाते हैं। यानी कि इनकी गिनती आप देखिए कि 4 के बाद में डायरेक्ट 6, 7 आ जाती है। धारा 5 इन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया, उसका भी एक कारण है। उसका कारण यह है कि मैंने धारा 5 में क्या लिखा था, जरा आप ये देखिए कि मैंने धारा 5 में क्या लिखा था। इनसे जवाब देते बना ही नहीं। ये जवाब देते तो क्या देते। धारा 5 में मैंने जो लिखा है, आप मेरा दावा पढ़ लीजिए, क्यों नहीं आखिर इन्होंने जवाब दिया। धारा 5 में मैंने जो है कहा था
यह की परिवादी कंपनी, ये मेरी धारा 5 देख ली कैमरे नजर से, यह की प्रतिवादी कंपनी ने अपने उत्पाद की खामी से खुद अवगत होने के बावजूद भी ना तो दोषपूर्ण वीगो वाहनों को बाजार से वापस बुलाते हुए रिकॉल किया और ना ही अपने तमाम उपभोक्ताओं को चेतावनी भेजकर चेताया ही, और तो और परिवादी सहित उसके माता पिता के अनेकों बार दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी इन सभी को मुआवजा ही दिया। तो आपने कोई अलर्ट नोटिस दी ही नहीं थी, आप उसको एनेक्जर बना के जो है दाखिल ही नहीं कर सकते थे, ना आपने दाखिल करने का साहस था, ना आपने दाखिल किया, ना आपने कोई अलर्ट नोटिस दिया था। तो आप कहते तो क्या कहते, आप तो यहाँ पे बिल्कुल मौन है, आपका तो यहाँ पे कोई जवाब ही नहीं देते बन पड़ रहा था। इसलिए आपने धारा 5 जो है उसके संबंध में कुछ कहा ही नहीं, उसको रिबट ही नहीं किया, और विदाउट रिबट आपने जो है अपना काउंटर दाखिल कर दिया। इससे जो है ये चीज आती है कि मेरा ये बिंदु जो धारा 5 का है ये अखंडनीय है, अखंडित है, इसको आपने खंडित करने का साहस ही नहीं किया। तो ऐसी दशा में जो मार्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड अथॉरिटी का जो हमारा विभाग है भारत सरकार का, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड अथॉरिटी का विभाग ये कहता है कि वाहन निर्माता चाहे 2 पहिया बनाता हो, चाहे वाहन निर्माता 4 पहिया बनाता हो, अगर वो बाजार में वाहन अपना उतारता है, क्योंकि वाहन में जो कमी आती है वो चलने के बाद पता चलती है। आप कंपनी से क्या बना के भेज रहे हैं ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जब वो रोड पर आता है तब उसकी खामियां जो है सामने आती हैं कि उसकी ब्रेक किस तरीके से है, उसकी क्लच किस तरीके से, उसका गियर किस तरीके से है। ये सारी खामियां जो है बाजार में चलने के बाद में आती हैं, और ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ है कि वाहन जो है कंपनियों ने लॉन्च किया हो और उनमें खामियां आई हों। जब खामियां आती हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड अथॉरिटी का ये नियम है कि संबंधित निर्माता अगर कोई खामी आती है तो ऐसी खामी आने पर सुमोटो यानी स्वप्रेरणा से सभी उपभोक्ताओं को अलर्ट नोटिस भेज करके अपने सारे वाहन जो बाजार में उन्होंने उतारे हैं उनको कम बैक करेगा, उनको वापस बुलाएगा और वापस बुला के उनको नया वाहन देगा। लेकिन टीवीएस कंपनी ने ऐसा नहीं किया। टीवीएस कंपनी ने ना मुझे ना ही अपने किसी भी उपभोक्ता को, और ये लाट जो इनकी निकली है 2012 से लेकर 2017 तक, ये 50,000 से ज़्यादा स्कूटरों की लाट है, थोड़ी बहुत नहीं लाट है सर, काफी लाखों लोगों जी ने हाँ, खरीदा है। 50,000 से ज़्यादा उपभोक्ताओं की लाट है। इन्होंने जो 2010 में इन्होंने लॉन्च किया, 10 या 12 में लॉन्च किया है, मैंने 12 में खरीदा है, और 12 से लेकर 17 तक 5-6 सालों के दरमियान में जो है कम से कम 50,000 इन्होंने स्कूटर बाजार में उतार दिए, और जिसमें कि ब्रेकिंग सिस्टम ठीक था ही नहीं। कामो ब्रेकिंग सिस्टम, सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग सिस्टम, जो उसका नाम इन्होंने सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग सिस्टम दिया, वो इन्होंने कंपनी में लॉन्च ही नहीं किया। और जबकि इनके समानांतर, इनके पैरेलल जितने भी वाहन बाजार में चल रहे थे, सब में जो है सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग सिस्टम था, सब में कामो ब्रेकिंग सिस्टम था। आप जो है होंडा का आप जो है एक्टिवा ले लिए, कामो ब्रेकिंग सिस्टम के सामने था। आप जो है हीरो कंपनी का जो है प्लेजर ले लिए, जो प्लेजर इन्होंने खासतौर से लड़कियों के लिए बाजार में उतारा था, उसमें कामो ब्रेकिंग सिस्टम था। हीरो कंपनी का आप जो है मैस्ट्रो ले लीजिए, आप उसमें भी कामो ब्रेकिंग सिस्टम था। फिर आपने ही क्यों कामो ब्रेकिंग सिस्टम नहीं दिया? ये अगर ये बात कहें कि पुर्जों की घिसावट, तो मेरा स्कूटर चला ही नहीं। मैं इतना डरा, इतना सहमा रहा कि जब जब मैंने इसको चलाया तब तब मैं चोटिल होकर के आया। आप इसका मीटर देखें, कुछ 1000 किलोमीटर भी चला है ये। सर, मैं आपको थोड़ा मीटर भी दिखाना चाहता हूं, और आप ये भी देखिए कि किस हिसाब से जिस स्कूटर को लोग रोड पे चला, मैंने 50,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट किया, और ये सोच करके इन्वेस्ट किया कि मेरी बेटी इसको हंसी खुशी चलाएगी। मेरी बेटी इतनी डर गई, माँ को जख्मी देखा उसने। आज उनकी माता जी जो है संस्कार विद्या मंदिर की जो प्रधानाचार्य थी, वो इतना डर गई, इतना सहम गई, तो अपना स्कूल तक बंद करने की उसमें है। आप खामियाजा कहाँ देंगे? उन्होंने बसों से यात्रा करना, ट्रेन से यात्रा करना, ऑटो रिक्शा पर यात्रा करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो बेचारी चढ़ ही नहीं सकती। उनके पैर, उनके कंधे, उनके बाह वगैरह, माथा वगैरह इतना डैमेज हो चुका है, चेहरा विद्रूप हो गया है। तो ये देन हमारे इस टीवीएस स्कूटर की है। अगर ये कहते हैं कि वाहन के बदले वाहन, तो केवल वाहन के बदले वाहन देने से इनका काम थोड़ा खत्म हो जाएगा। इन्होंने जो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे और मेरे परिजनों की जिंदगियों, लाखों इलाज, लाखों रुपया लगा दिया, लाखों रुपया मेरा इलाज लगा। उसके बाद मैं कितनी लाखों कराहों में जो है जिया हूँ, और आज भी मैं अपना जीवन जो है नॉर्मल तरीके से नहीं जी रहा। मेरी धर्मपत्नी अपना जीवन नॉर्मल तरीके से नहीं जी पा रही है। हमारी सब जीवन की दिनचर्या इन्होंने डैमेज कर दिया। और ऐसी दशा में ये सोचे कि जो है केवल वाहन को निकाल कर लें, और केवल वाहन को निकाल करके बदले में दूसरा नया वाहन दे दें, इतने से काम थोड़ा चलना है। जो आपने हम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, उसका डैमेज भी तो आपको देना होगा। और मेरी माननीय न्यायालय से ये भी गुजारिश है
मैंने ये भी अनुरोध किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड अथॉरिटी का जो इन्होंने जो है नियम का नॉर्म्स का जो अनुपालन नहीं किया है, जो उसको ब्रेक किया है, इसके एवज में इनको 1 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना भी अदा करना होगा। मैंने ऑनरेबल कोर्ट से मांग की है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड अथॉरिटी का नॉर्म यही है कि अगर आप रिकॉल नोटिस नहीं देते हैं और वाहन को रिकॉल नहीं करते हैं, उपभोक्ताओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो आपको 1 करोड़ रुपए का जो है वहां पे जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मैंने ऑनरेबल कोर्ट से ये भी चीज मांगी है कि 1 करोड़ रुपए का इनका जुर्माना भरने के लिए आदेशित किया जाए, 50 लाख रुपए हमको क्षतिपूर्ति दिया जाए, बदले में हमको और हमारे जैसे जितने भी उपभोक्ता हैं सबको अलर्ट नोटिस दे करके उनको सबको वाहन भी अपना नया देना होगा। देखिए, अभी आप सुन रहे थे एडवोकेट संतोष त्रिपाठी। आपको बताते हैं उनका दर्द यह है कि उनके घर के जो 3 प्राणी थे जो स्कूटी चलाते थे, इनकी मिसेस, इनकी लड़की, तीनों क्षतिग्रस्त हुए। आज आपको बता दें कि जो आंटी जी हैं वो ट्रेन पर चढ़ नहीं पाती हैं, रिक्शे पर चढ़ नहीं पाती कि उनके पैरों में, हड्डियों में, और वकील साहब की खुद हड्डियों में काफ़ी ऐसी चोटें लगी हैं जो बता नहीं सकते। इनका इतना दर्द है। इनका ये मानने कोर्ट का भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट इनको, इस मालिक को तलब करे और इनसे पूछे कि अगर आप वाहन रोड के लिए बना रहे हैं, यही वाहन आपके 4 मंजिल पर लोग खड़े करें, तो टीवीसी वीगो कौन खरीदेगा और टीवीसी के गाड़ियां कौन खरीद? आपकी टीआरपी जा रही है। ऐसे टीवीसी लोगों पर भारत सरकार नहीं और कोर्ट इन पर मोहर लगाए और इनके प्रोजेक्ट बंद करे। क्यों सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर सुबह का भूला बन करके भी आते हैं तो उसको भूला नहीं कहें, लेकिन अगर ये कंटेस्ट करते हैं, मतलब गलती और गलती पर गलती करते हैं, गलती को जो है मान लेना, बंद करना चाहिए। देखिए, अगर वो अपनी गलती को रियलाइज करते हैं तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट से निवेदन किया है कि वो क्षमा याचना करें और जितनी गलतियां उन्होंने की हैं उनकी भरपाई करें। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी की कंपनी बंद हो, क्योंकि कंपनी में जो है कई लोग जो है रोजगार पाते हैं। अगर कंपनी बंद होती है तो बहुत सारे लोग बेरोजगारी में आ जाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि टीवीएस के इस केस से अन्य कंपनियां भी सबक लें और कोई भी जो है उपभोक्ताओं के जीवन के साथ ना खिलवाड़ करे, क्योंकि ब्रेक वो चीज होती है जिसके भरोसे पर ही वाहन चलता है, चाहे वो 4 व्हीलर हो और चाहे वो 2 व्हीलर हो। अगर आपने ब्रेकिंग सिस्टम वहां से लॉन्च करते समय ही गलत दिया है, आपने ब्रेकिंग सिस्टम में ही दोषपूर्ण दिया है, तो ये आपका जो है निर्माण दोष है, और निर्माण दोष के लिए जो है निर्माता ही दोषी होता है, उपभोक्ता नहीं दोषी होता है। देखिए, अभी आप संतोष त्रिपाठी एडवोकेट, आप अभी मैं स्कूटर दिखा दूं, क्योंकि ये स्कूटर जो है रोडों के लायक था, लेकिन आज ने इतने एक्सीडेंट किए हैं इनके घर में कि आज वो 4 मंजिल पर शोरूम की तरह खड़ा हुआ है, जैसे शोरूम में गाड़ियां खड़ी होती। अगर आप टीवीसी वीगो हैं तो आप भी जानते होंगे कि आपके घर में जब आपका बच्चा या लड़की स्कूटी लेके जाती हो तो ब्रेक प्रॉब्लम आती है। इसमें मेन मुद्दा यही था वकील साहब का कि इसमें ब्रेक नहीं लगती है, इसके कारण इनको काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ। और आप देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा इसको धूल को हटाऊं तो कदे चमचम चमचम चमकती है, इतनी चला ही नहीं है स्कूटी। क्यों सर? जी, ज़्यादा समय इसको नहीं चलाया गया। देखिए, जब मैंने इसको चलाने की कोशिश किया तब तक मैं घायल होकर गया यार। अगर मैं अपनी पत्नी को बैठाल करके ले गया है तो मेरी पत्नी जो है इतनी घायल हुई थी कि मुझको गमछे से उनको स्कूटर के पीछे बांध करके लाना पड़ा, यानी कि वो इसके ऊपर बैठ पाने की स्थिति में नहीं थी। अब टीवीसी स्कूटी को लेकर कोर्ट जो आदेश देगा, और यहाँ पर जो मुआवजा की बात कर रहे हैं, ये तो बात सही है कि मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर होते हुए मैं आपको बता दूं कि 4 बार वकील साहब खुद इस स्कूटर से एक्सीडेंट हुए, इनकी मिसेस का हुआ, इनकी लड़की का। आज इनका कारण है कि मेरे घर में जो क्षतिग्रस्त हुआ उसकी पूर्ति करेगा तो कौन करेगा। मैंने रंगौती, कैमरामैन विपिन के साथ, जय हिंद। तो गोल करके लो कबाड़ ना, अब तो इधर से ले लो, इधर से सामने ले लो, इधर से लो, इधर से।